प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आइए आज हम इस रविवार की आराधना में हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करके खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करें। प्रभु भला है, सर्वशक्तिमान है, अद्भुत परमेश्वर, हमें से हर एक के हृदय को जांचने वाला खुदावंद। आज की सुबह जैसे हम एकत्र हुए मेरे प्रियो, आप जहाँ कहीं भी है इस वक्त अपनी आंखों को बंद करके खुदावंद यीशु मसीह का, यीशु नासीर का धन्यवाद करें कि वो हमारे बीच में मौजूद है। मेरे प्रियो, उसका कलाम कहता है जहाँ 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में वो मौजूद है। विश्वास कीजिए आपके घरों में उसकी उपस्थिति आज की शाम सुबह उतरने पाए। और इस समय में खुदावंद यीशु मसीह से आप बोलिए कि प्रभु होने पाए तो हमसे बोलो, बातचीत कर। इस आराधना के द्वारा होने पाए खुदावंद यीशु मसीह आपका मस्सा हमारे घरों के अंदर उतरने पाए, तेरा जलाल हमारे घरों के अंदर उतरने पाए। प्रभु जी, हम अपने आप को दीन करते परमेश्वर। प्रभु होने पाए हमें से हर एक को तेरी स्तुति आराधना के लायक तू बना खुदावन। आज की सुबह परमेश्वर हम जैसे तेरी आराधना के लिए एकत्र परमेश्वर, हर एक जन जो ऑनलाइन पे, जो टीवी में, प्रभु मोबाइल में इस आराधना को देखते हैं, उन सभी के दिलों में प्रभु आपका सिंहासन स्थापित होने पाए। खुदावंद यीशु मसीह आपकी बरकत प्रभु, आपकी शक्कत प्रभु उनके घरों पे उतरने पाए। खुदावंद प्रभु हम अपने आप को दीन करते हैं प्रभु, जैसे भाई गीतों को गाते प्रभु, पास्टर वचनों को बोलते परमेश्वर, हर एक प्रभु भाग के द्वारा खुदावंद यीशु नासीर का नाम ऊंचा उठने पाए परमेश्वर। अपने आप को दीन करते प्रभु, तेरे ज़ोरावर हाथों में सौंपते हैं और ये सारी प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो कबूल का पिता, आमीन आमीन। आइए हम सब मिल के भाई मगेश के साथ कुछ गीतों को गा के प्रभु के नाम की आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे, जहाँ पर भी आप बैठे हो दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया। प्रभु जिंदा है, मिलकर गीत को गाकर प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। उठाकर
यीशु मसीहा बेटा खुदा का, दुनिया का वो बादशाह। आराधना आराधना मिलके करे हम, आराधना 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 मिलके करे हम, आराधना हम उठाकर महिमा गाकर मिलके करे हम, आराधना हम उठाकर महिमा गाकर मिलके करे हम, आराधना। मुर्दों को तूने जिंदा किया, शेरों का मुंह बंद किया। मुर्दों को तूने जिंदा किया, शेरों वो है रहमदिल सारे जहां में, कामों में कामिल खुदा। वो है रहमदिल सारे जहां में, कामों में कामिल खुदा। यीशु मसीहा बेटा का, दुनिया का वो बादशाह। यीशु राजा, यीशु मसीहा बेटा खुदा का, दुनिया का वो बादशाह। आराधना आराधना मिलके करे हम, आराधना 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 मिलके करे हम, आराधना ओ आराधना आराधना मिलके करे हम, आराधना हम उठाकर महिमा गाकर मिलके करे हम, आराधना हम उठाकर महिमा गाकर मिलके करे हम, आराधना हम उठाकर महिमा गाकर मिलके करे हम, आराधना। हालेलुया। जहां पर बैठे हो दोनों हाथ उठाकर एक सच्चे खुदा के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रभु मैं तुझे ढूंढता हूँ प्रभु, हर एक पल हर एक समा परमेश्वर मैं तुझे याद करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। वो एक माता संभालती है प्रभु, वैसे तूने मुझे संभाला परमेश्वर। इस सुबह के समय में इस आराधना में ओ परमेश्वर हालेलुया, ओ तेरे नाम की महिमा को उंडेल दे परमेश्वर। ओ परमेश्वर एक और बारी प्रभु हम तेरे नाम को धन्यवाद करते परमेश्वर। एक और बारी प्रभु हम तेरे नाम को धन्यवाद करते, क्योंकि तेरा नाम सबसे ऊंचा है, ओ तेरा नाम सबसे महान है परमेश्वर। हालेलुया। ओ एक और बारी परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद करते प्रभु, इस नए महीने में, इस नए दिन में परमेश्वर, इस संडे के समय में परमेश्वर, ओ तेरे नाम को लेने के लिए, तुझे आराधना करने के लिए ओ तूने मुझे जिंदा रखा है परमेश्वर। मैं तुझे ढूंढता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। हर एक समय हर एक समा परमेश्वर मैं तेरे पास आता हूँ परमेश्वर। जैसे हिरनी पानी के लिए आती है परमेश्वर, वैसा मेरा दिल मेरा प्राण परमेश्वर तेरे लिए, तेरे नाम के लिए ओ धन्यवाद करते रहने पाए परमेश्वर। ओ जहाँ पर आप बैठे हो, जहाँ पर मिलकर हम आराधना कर रहे हैं, दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ मिलकर प्रभु को महिमा देंगे। ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, फिर से ले चल मुझे, ले चल मुझे
तेरे पास आता हूँ प्रभु पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ओ ले चल मुझे, और अंदर बरबा चल मुझे, ओ ले चल मुझे, ओ ले चल मुझे तेरे पास, ले चल मुझे। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ओ हालेलुया हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करो। जहाँ पर भी आप बैठे परिवार के साथ मिलकर एक और बारी प्रभु को धन्यवाद करेंगे। मैं तुझे आराधना करता हूँ प्रभु, ओ मैं तुझे आराधना करता हूँ मेरे जीवन भर। ओ हालेलुया। कोई मुझे आज छोड़े, ओ मैं तुझे कभी ना भूलूंगा, ओ मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। हालेलुया। तेरा नाम सबसे महान है, ओ तेरे नाम को मैं लेता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। ओ तू परमेश्वर अपनी महिमा से जलन रखने वाला परमेश्वर है। ओ तेरी महिमा, ओ तेरा सामर्थ मेरे परिवार के अंदर आ नहीं पाए प्रभु इस सुबह के समय में। ओ हालेलुया। जीवन का समा, ओ प्रभु जीवन की आशीष ओ मेरे परिवार के अंदर यीशु मसीह के द्वारा ओ परिवार के अंदर आने पाए प्रभु। धन्यवाद। आराधना 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 आराधना। ओ आरा ओ शंदरा बरा बरा बा ओरी अंदर नम नम आराधना आराधना। ओ आराधना 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 आराधना। मेरी जरूरत को पूरी करता, मुझे चंगा वो करता है। ओ जहाँ पर भी आप बैठो दोनों हाथ उठाकर ओ हालेलुया करता। यीशु राजा मुझे चंगा वो करता है, मेरी जरूरत को पूरी करता, मुझे चंगा वो
करता है। इसलिए मैं गाता हूँ, कहते हैं दोनों हाथ उठाकर बोले हो आराधना, ओ रबा रबा रबा, आराधना आराधना आराधना, ओ आराधना 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 आराधना। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास हाँ प्रभु, मैं तेरे पास आता हूँ प्रभु। ओ मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, दौड़ूंगा। ओ रबा रबा रमा शंकर रे, ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं एक और बारी प्रभु, हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तेरे सम्मुख में आए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं जहाँ पर भी हो, वो एक हाथ दिल पर रखकर, एक हाथ अपने आसमान की ओर उठाकर बोलेंगे परमेश्वर को, तो मेरा जिंदा खुदा है परमेश्वर। एक और बारी परमेश्वर, मैं तेरे लिए प्रभु, वो परमेश्वर अपने दोनों हाथ उठाकर मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। कितना भलाई मेरे जीवन में किया प्रभु, जब हम मैं गिनने लग जाते हैं परमेश्वर उसको, हालेलुया। कितने भलाई परमेश्वर हमारे जीवन में करता आ रहा है प्रभु। मैं धन्यवाद करते हैं सुबह में प्रभु, परमेश्वर तू मेरे साथ नहीं है तो प्रभु वो दिन व्यर्थ है परमेश्वर, वो दिन खाली है परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर एक और बारी प्रभु मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कितना मैं चाहूं
दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे मेरे लिए यीशु राजा, मेरे लिए कितना मैं चाहूं यीशु तेरे लिए। दिल मेरा तरसता है कि देखूं तुझे, कितना मैं चाहूं छू लूं तुझे। दिल मेरा तरसता है कि देखूं तुझे। मेरे रोगों के लिए, मेरे पापों की क्षमा, क्रूस उठाकर मुझे अपना किया। मेरे रोगों के लिए, मेरे पापों की क्षमा, क्रूस उठाकर अपना किया। पाप से जुदा होकर प्रेम किया तूने, दिल न भरा तेरा साथ चलूं। पाप से जुदा होकर प्रेम किया तूने, दिल न भरा तेरा साथ चलूं। पाप से जुदा होकर प्रेम किया तूने, दिल न भरा तेरा साथ चलूं। मेरे लिए दोनों हाथ दिल पर रखकर मेरे लिए हाँ मेरे लिए सब मिलकर गाएंगे मेरे लिए सुना जा मेरे लिए मिलकर बोलेंगे मेरे लिए यीशु मेरे लिए हाँ मेरे लिए कितना मैं चाहूं छू लूं तुझे। रास्ता है कि देखूं तुझे, कितना मैं चाहूं छू लूं तुझे। देखूं तुझे। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। ओ यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। शानदार यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु। ओ हालेलुया यहोवा राफा आसमानी बाप। ओ हालेलुया प्रभु हमारे इस परिवारों के लिए उतारा यीशु नाम यीशु नाम। ओ रबा 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम ये नाम है। ओ हालेलुया आपकी जिंदगी बदल सकता है। यीशु नाम ओ शानदार बड़ा 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 यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम
की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। तेरे नाम सबसे ऊंचा नाम है प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरे नाम महिमा हो जाए प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा, इज्जत मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय जितने लोग अपने घरों में हैं, हम सब अपनी बाइबल निकालेंगे। आज के लिए प्रभु का निकाला गया वचन है निर्गमन की पुस्तक, उसका 14 अध्याय, उसके 10 से 31 वचन तक हम पढ़ने जा रहे हैं। निर्गमन की पुस्तक, उसका 14 अध्याय हम निकालेंगे, उसके 10 से 31 वचन तक हम सब लोग मिलकर पढ़ने जा रहे हैं। इसलिए सब लोग इस समय अपनी बाइबल को खोलेंगे, जो कि पुराने नियम में पेज नंबर 84 और 85 में है। हम सब निकालेंगे और ये बाइबल की एक घटना है, इसलिए हम सब मिलके उस घटना को पढ़ने जा रहे हैं। आप सब, मैं अनुरोध करती हूँ हर एक जन जो है चर्च में ज़रूर, जो जितने लोग अपने घरों में इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ज़रूर अपनी बाइबल को निकालें और निर्गमन की पुस्तक, उसका 14 अध्याय 10 से 31 वचन तक। और मैं आशा करती हूँ आप सभी ने वचन निकाल लिया होगा। आइए हम सब मिलकर पढ़ेंगे। जब फिरौन निकट आया, तब इज़राइलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इज़राइली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा को दोहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहाँ से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझ से मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इज़राइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इज़राइली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ और वे वहाँ भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तब परमेश्वर का दूत जो इज़राइली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इज़राइलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इज़राइली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल होकर चले, और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया, और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इज़राइलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया, और मिस्री उल्टे भागने लगे। परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया, और जल के पलटने से जितने रथ और
सवार इजरायलियों के पीछे समुद्र में आए थे, वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी ना बचा। परंतु इजरायली समुद्र के बीच स्थल पार होकर चले गए और जल उनकी दाहिनी बाई दोनों ओर दीवार का काम देता था। इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इजरायलियों को मिस्रियों के वश से छुड़ाया और इजरायलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था उसको देखकर इजराइल ने यहोवा का भय माना और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर विश्वास किया। प्रभु इन वचन के पढ़े जाने पर अपनी आशीष को दे, आमीन। खुदावन यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को मैं स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन सर्विस के लिए। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आप सब लोगों को संभाल के रखा है। हमारे सोच समझ से आगे बढ़कर परमेश्वर हमारे जीवन में महान कार्य हमेशा करता है। आप सब लोग सुरक्षित हैं, आप सब लोग सही सलामत हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आने वाला दिन में परमेश्वर आपके जीवन में महान और अच्छा कार्य ज़रूर करेगा। आपके सोच समझ से बढ़कर हमारे परमेश्वर कार्य करने वाला है। यीशु के नाम पुकारो, हमेशा यीशु के नाम लेते रहो, प्रभु के नाम को महिमा करते रहो। वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। हमें मालूम है हमारे देश में जो संभव हो रहा है, हर कोने कोने में जो कुछ हम देख रहे हैं हमारे सीमा से आगे है, हमारे बल से आगे है, हमारे ताकत से आगे है। लेकिन ये ऐसा स्थिति में, ऐसा परिस्थिति में परमेश्वर के लिए हम लोग हमेशा दृढ़ रहे, प्रार्थना करते रहे, ताकि परमेश्वर ज़रूर हमारे जीवन में अच्छा कार्य करे। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। उस प्रार्थना करने के पहले हम सब लोग मिल करके कुछ देर और परमेश्वर को आराधना करेंगे। परलोक के प्रभु तेरी आराधना करता हूँ। मूसा का परमेश्वर, योशुआ का परमेश्वर, वो हमें अगुवाई करता है, दीवारों को तोड़ता है, सारे बंधनों को तोड़ता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? अगर विश्वास करते हैं तो मेरे साथ मिलकर आप तालियों के साथ गीत गाकर प्रभु को महिमा करो। परमेश्वर जरूर हमारे बीच में कार्य करेगा। आमेन, हालेलुया। Oh, we worship you, Lord. We worship you. परलोक के प्रभु तेरी आराधना करते हैं। परलोक के राजा तेरी आराधना करते हैं। वो परलोक के प्रभु तेरी आराधना करते हैं। परलोक के राजा तेरी आराधना करते हैं। तेरे प्रेम के हाथों को मैंने देखा है। तेरे प्रेम के हाथों को मैंने देखा है। मैंने देखा है। मैंने देखा है। वो तेने देखा है। मैंने देखा है। मूसा का परमेश्वर तेरी अगुवाई करता है। मूसा का परमेश्वर तेरी अगुवाई करता है। मूसा का परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है। मूसा का परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है। तेरे प्रेम के हाथों को मैंने देखा है। सब बोलो, तेरे प्रेम के हाथों को मैंने देखा है। 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 योशुआ का परमेश्वर दीवारों को तोड़ता है। योशुआ का परमेश्वर
दीवारों को तोड़ता है। वो हमारे हर प्रकार की दीवारों को, हमारे कष्टों को, हमारे नष्टों को, हमारे दुखों को तोड़ने वाला हमारा परमेश्वर। हमारा हर प्रकार की बीमार, ये कोरोना वायरस, ये सब कुछ तोड़ने वाला हमारा परमेश्वर है। उसके नाम के लिए धन्यवाद करते रहो, खुशी से ये गीत गाओ। दीवार को तोड़ने वाला आपके जिस प्रकार की कष्ट में आप गुजर रहे हैं सुबह के समय, वो सारे तोड़कर जय को लेकर आएगा। ओ हालेलुया। तेरे प्रेम के हाथों को मैंने देखा है, तेरे प्रेम के हाथों को मैंने देखा है, मैंने देखा है, मैंने देखा है, मैंने देखा है, उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करो, अपना हाथ उठाकर परमेश्वर को स्तुति करो, अपना हाथ उठाकर परमेश्वर के नाम को दंडवत करो, परमेश्वर के नाम को जय जयकार करो। उसके जैसा कोई नहीं है, उसके जैसे महान कार्य करने वाला कोई नहीं है, उसके जैसे हमें आशीष करने वाला कोई नहीं है। बोलो, मूसा का परमेश्वर, यहोशुआ का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, वो मेरा परमेश्वर है। प्रभु, मैं आपके ऊपर भरोसा रखा हूं, पूरा भरोसा रखा हूं। बोलो, वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। हालेलुया। बोलो, तू ही मेरा सहारा, तू ही मेरा रक्षक है, तू ही मेरा गढ़ है। मिलकर बोलने के लिए कितने लोग तैयार हैं? बोले हालेलुया। तू ही सहारा, करूंगा जीवन पर मेरे सब कुछ में प्रभु, मैं तुझसे प्यार करूं यीशु ही। सब बोलिए एक बार, मेरे सब कुछ में प्रभु, मैं तुझसे प्यार करूं यीशु ही। खुदावन यीशु मसीह अब हमारे बीच में है, उसके लिए धन्यवाद। यीशु राजा सबको आशीष कर। जितने लोग मेरे साथ गीत गाते हैं, आराधना करते हैं, सबके जीवन में नया प्रकार के आशीष को लेकर आओ परमेश्वर। ये हमारे जो कष्ट के समय है, आपतकाल के समय है, इस समय पर हमें क्या करना है हमें मालूम नहीं हो रहा है, लेकिन प्रभु आप हमें दया दिखाओगे, अपना आशीष दिखाओगे, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। आज मैं आप सब लोगों के बीच में फिर से एक और बार, आप सब लोगों को याद होगा पिछले हफ्ते हमारे बीच में पास्टर साइमन प्रचार किया था, लेकिन उसके पहले मैं आप लोग से ये बात किया था, असंभव को कैसे हम सामना कर सकते हैं करके। आज फिर से उससे एक और बात मैं आप लोग से बात करना चाहता हूं, असंभव को कैसे हम सामना कर सकें। सच में हमारा देश में जो संभव हो रहा है सारे असंभव लग रहा है। मैंने कुछ दिन के पहले प्रार्थना के लिए अंग्रेजी में एक वीडियो रिलीज किया था, छोटा सा वीडियो 3 मिनट के लिए, ताकि सब लोग उसको देख के प्रार्थना करें। हमारे देश में जो संभव हो रहा है,
हम लोग जो है हर प्रकार की देश की हालत को हम देखा तो भूख में लोग मर रहा है, कई लोग बहुत बड़ा परेशान में है, कई लोगों के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं है, किसी किसी एरिया में बहुत बड़ा भूकंप हो रहा है और बॉर्डर में चीन और इंडिया के बीच में लड़ाई शुरू होने वाला ऐसा लग रहा है। कुछ समुद्र के किनारे में रहने वाला स्टेट में बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, उसके वजह से बहुत ज़्यादा बारिश, पानी, असम में पूरा पानी। हम लोग पिछले दिनों में देखा गुजरात में और महाराष्ट्र में तूफान आया है, वहाँ पर भी बहुत सारे पानी आकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। और जो है टिटिया की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर जगह में कुछ ना कुछ दिक्कत इस समय चल रहा है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये दिक्कत के समय पर, ये परेशान के समय पर परमेश्वर हमसे ये बात करना चाहते हैं, आप जो है पैनिक मत हो जाओ। आप जो है इस चीज को कैसे सामना करूंगा करके आप डरना मत। इस समय आप लोग बिल्कुल निश्चित रहो, परमेश्वर आप लोगों के लिए महान कार्य करने वाला है। आज आप लोग बाइबल से कुछ, जब सिस्टर पिंकी ने पढ़ा था उस वचन को आप लोग ध्यान से फिर से एक और बार आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा बाद में। निर्गमन पुस्तक उसका 14 अध्याय 10वां वचन से लेकर के उसका 14 वचन तक अगर आप लोग पढ़ के देखोगे तो उसका संभव हम सब लोग को अच्छी तरह मालूम है। फिर भी जब भी आपको समय मिलता है आप लोग एक बार पढ़ के देख लीजिए। मिस्र देश में इज़राइल लोग 430 वर्ष वो लोग गुलाम बनकर रहते थे। परमेश्वर अपना सामर्थ हाथ से उनको छुड़ाकर लेकर आया, कानान देश जाने के लिए वो सब यात्रा कर रहे थे। बीच में लाल समुद्र आया है, लाल समुद्र सामने, पीछे अचानक देखा है तो जो फिरौन का सेना, बहुत बड़ा सेना आ रहा है। दाहिना बाइना तरफ इधर उधर जा नहीं सकते क्योंकि वहां पर जो पर्वत था उसके ऊपर शायद जो है ऐसा व्यक्ति, जवान व्यक्ति चढ़ के जा सकता है, लेकिन बुजुर्ग लोग और उनके पास बहुत सारे भेड़ बकरी था और सारे जानवर था और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे, ये सब जा नहीं पाएगा। ऐसा परिस्थिति में बहुत बड़ा कष्ट में वो लोग वहां पर, बहुत बड़ा दिक्कत में वहां पर खड़ा है। इस स्थिति में मेरे भाइयों मेरे बहनों क्या करना है, यह हमारा दिल में बहुत बड़ा प्रश्न उठ जाता है। सामने जाऊं नहीं तो पीछे जाऊं, नहीं तो इधर उधर भाग जाऊं, अपने आप को छुपा के रहूं, कहां जाऊं, क्या करूं, बहुत सारे ढेर सारे प्रश्न हमारे दिमाग में चलता है। हम उस प्रश्न के कारण हमें क्या करना है आता नहीं, हम लोग डर जाते हैं। कई लोग इसलिए आत्महत्या कर देते हैं, मुझसे ये परेशान सामना नहीं कर पा रहे। मैं उस दिन एक न्यूज़ में देखा था, एक व्यक्ति जो है दुकान रखा है, रोज वो दुकान जा करके देखा है, आज खुलेगा, परसों खुलेगा, नहीं तो अगला हफ्ता खुल जाएगा, रोज जा जाकर देखा। लेकिन सरकार ने ये जो लॉकडाउन के कारण, लॉकडाउन अच्छा के लिए ही किया है, लेकिन ये व्यक्ति अपना परिवार को चला नहीं पाया। एक दिन सरकार ने ये सेकेंड लॉकडाउन खत्म होने के बाद तीसरा लॉकडाउन चालू होने के पहले खोलेगा करके इसने सोचा, लेकिन नहीं खुला। इसने अपना दुकान में गया, फांसी डालकर मर गया। क्यों? सामने परेशान है, पीछे परेशान है, दाहिना बाइना तरफ से परेशान है, हर तरफ से परेशान है। यही है, कई जवान लोग आजकल जो है काम से छूट गया, कई लोग अपना तंगा आधा मिल रहा है, कई लोगों को तंगा मिला ही नहीं, रोजगार किसी के पास है नहीं है, बहुत बड़ा दिक्कत में, बहुत बड़ा मुश्किल में लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस स्थिति में हमारे दिल में प्रश्न आएगा, मैं क्या करूं? अगर हम किसी के पास जाएगा तो आज के दिन में हमारा पूरा दुनिया में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स है। एक्सपर्ट्स का मतलब यह है
कुछ चीज आपको नहीं मालूम है तो उनसे जाके पूछने से वो आपको सलाह देगा। सलाह देने वाला व्यक्ति है ये। सलाह देने वाला व्यक्ति जो रिस्क मैनेजमेंट, उन लोगों के पास शायद इस परिस्थिति में जाएगा तो वो अलग अलग प्रकार का एक आइडिया आपको शायद दे सकता है, उद्देश्य दे सकता है। ये जो इज़राइल लोग के बारे में हम सोच के देखते हैं, शायद इज़राइल लोग उस दिन में पीछे फिरौन का सेना, सामने समुद्र, दाहिना बायां तरफ जा नहीं सकते हैं। वहां पर इतना ऊंची ऊंची पर्वत है, हम कहां चले? ऐसा परिस्थिति में शायद ये रिस्क मैनेजमेंट इन लोगों के पास चला गया तो वो 3 प्रकार का आइडिया उनको दे सकते थे। मेरे अनुमान के अनुसार वो इस प्रकार का एक आइडिया दे सकता था। सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, सारे व्यक्ति को इकट्ठा करके उनके सामने एकदम दंडवत करके समर्पण करो, बोलो हमसे आपसे लड़ नहीं सकते, हमें कुछ मत करना, हमें छोड़ दीजिए करके उनके सामने रो, नहीं तो बिल्कुल अपने आप को समर्पित कर दो, सरेंडर कर दो। ये शायद बोल सकता था। नहीं तो दूसरा ऐसा हो सकता है, हमारे बीच में भी जवान लोग हैं, क्यों हम लड़के ना देखे, लड़ते हैं करके सारे जितना जवान है उनको एकदम जल्दी इकट्ठा करके उनके साथ लड़ने के लिए तैयार कर सकते थे। और तीसरा ऐसा कर सकते हैं, अरे चारों तरफ पर्वत है, जल्दी जाकर के भाग कर हम अपने आप को छुपा लेते हैं ताकि इनसे हम बच सके। लेकिन वो संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उम्र में बड़े लोग भी हैं, ये होना बहुत मुश्किल है। ऐसा 3 प्रकार के आइडिया वो लोग इनको दे सकते थे। लेकिन हमारा परमेश्वर अपना भविष्यद्वक्ता मूसा के ओर से 3 अलग प्रकार का संदेश दिया, 3 अलग प्रकार का एक आइडिया उनको दिया क्या करना है इस परिस्थिति में। ये परिस्थिति जो है बिल्कुल हमारे खिलाफ है, हमारे लिए ऐसा लग रहा बहुत असंभव है, सामने बिल्कुल नहीं कर पाएगा, ऐसा स्थिति में है। जब हम पढ़ते हैं, देखिए निर्गमन पुस्तक 14 अध्याय उसका 13 और 14 वचन हम पढ़ने से 3 बात परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। पढ़ के हम देखते हैं। सिस्टर हमारे लिए पढ़ेगा, पढ़ो। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वे उद्धार का। पहला क्या बोल रहे हैं? डरो मत। 3 मैंने बोला था, उसमें पहला है डरो मत, खड़े खड़े वे उद्धार का काम देखो। दूसरा है खड़े खड़े होकर उद्धार का काम देखो। अब डरो मत, दूसरा खड़े खड़े होकर परमेश्वर के उद्धार के हाथ को देखो, और तीसरा है जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तुम चुपचाप रहो। 3 बातें। पहला है डरो मत, खड़े खड़े होकर परमेश्वर जो उद्धार करता है उसको देखो, चुप रहो। 3 बात है। लेकिन आप लोगों को ऐसा लगेगा, ऐसा स्थिति में ये मेरे लिए ठीक लगेगा? मैं कैसे चुप रह सकता हूं? मैं कैसे बिना डर जी सकता हूं? बिना डर जी नहीं सकता है। उस दिन भूकंप के बारे में मैं जब बात किया है, 4.6 रिक्टर स्केल में जो भूकंप आया, लोग तो सारे घर से बाहर आया, सब लोग डर गया है, बहुत लोग डरा है। ऐसा भूकंप जब आता है, अकाल जब आता है, पानी जब आता है, बहुत बड़ा तूफान आता है, ये कोरोना वायरस कौन नहीं डर सकता है? सब लोग डरते हैं। प्रैक्टिकली बात करेगा, सब लोग डरते हैं। आप डरते हैं, मैं डरता हूं, सब लोग डरते हैं। लेकिन परमेश्वर को वचन हमें बोलता है डरो मत, खड़े खड़े होकर उद्धार करता परमेश्वर यीशु मसीह का काम को देख लो और चुप रहो। ये तीनों इन दिनों के लिए कंपेयर करके देखे, हाँ तो ये हो सकता है क्या? ये ठीक हो जाएगा क्या? ऐसा लगता है। लेकिन हम करना क्या है? परमेश्वर हमें ये बोलता है डरो मत, लेकिन आपके हर बातों को
परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रार्थना में लेकर आओ। क्या करना है? डरो मत, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रार्थना के साथ सब चीज को लेकर आओ। दूसरा है, हम लोग जो है बिल्कुल चुप रहना है, इसलिए हम चुप होकर, हमारा बल हमारा सामर्थ में नहीं, प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ, उसके ताकत में विश्वास को आगे बढ़ते रहे, उसमें ज्यादा विश्वास रहे। कितने लोगों को मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? मैं फिर से एक और बार बोल रहा हूं, आप डरो मत, लेकिन अब चुप नहीं रहना है, बैठकर प्रार्थना करो। हर विषय को प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रार्थना में लेकर आओ। दूसरा है, बिल्कुल चुप रहना नहीं, लेकिन चुप रहना है, लेकिन चुप रहने से साथ साथ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ, उसके ताकत पे विश्वास रखो। और तीसरा है, हम लोग खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह का उद्धार को कब देखेंगे? हम जब आराधना स्तुति उसमें डूब जाते हैं। इन दिनों में आप लोग स्तुति, आराधना, परमेश्वर के नाम को महिमा करना, उसके नाम को दंडवत करना, उसके नाम को प्रशंसा लेकर आना, उसके नाम को ऊंचा करना, इन चीजों में आप डूब जाओ, ताकि आपके हर प्रकार की कार्य को हमारा परमेश्वर देखभाल करेगा। मैं विश्वास करता हूं मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कैसे ये 3 कार्य हमारे जीवन में करने से पूरा होता है, वही मैं आप लोगों के बीच में बात करना चाहता हूं। फिर से मैं एक और बार बोलता हूं, आज का दिन में, आज का परिस्थिति में आप अपना मन को इधर उधर भागने के लिए, इधर उधर सोच करने के लिए आप मौका मत देना। सिर्फ बैठ करके प्रार्थना करो। प्रार्थना करना और परमेश्वर की सामर्थ पे विश्वास करना, और परमेश्वर यीशु मसीह की जो ताकत में विश्वास रखना, और उसको स्तुति और आराधना करना, इन 3 चीज को करते रहो। हर एक भाई बहन, जो लोग मेरा आवाज को सुनते हैं, हर एक व्यक्ति, और कुछ कर रहे ना कर रहे हैं उसमें मतलब नहीं है, ये करना है, स्तुति करना है, आराधना करना है, प्रार्थना करना है, प्रभु के सामर्थ्य में विश्वास रखना है। ये 3 अगर आप करोगे, प्रार्थना, आराधना और प्रभु यीशु मसीह के ताकत पे विश्वास रखना, बाकी परमेश्वर का काम है आपके जीवन में क्या करना है करके। मैं जानता हूं आपकी जो स्थिति है असंभव लग रहा है, आपकी स्थिति है बहुत मुश्किल लग रहा है, आपकी स्थिति है बहुत कष्ट लग रहा है, आपकी स्थिति है आपके सोच समझ से आगे बढ़कर है, आपकी स्थिति है आपकी सीमा से बाहर है, आपकी स्थिति है आपके ताकत से ज्यादा है, आपकी स्थिति है आपके परिवार पूरा मिलकर भी संभाल नहीं पा रहे, ऐसा एक खराब स्थिति है, बहुत मुश्किल स्थिति है। लेकिन इन मुश्किल स्थिति में सिर्फ यह करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर के समूह में बैठकर प्रार्थना करो, और परमेश्वर की ताकत में विश्वास रखो, परमेश्वर के नाम को लेकर उसके नाम को पुकारो, स्तुति करो, आराधना करो। अपना समय को बेकार चीज में लगे रहना मत, अपना समय को बेकार से आप स्पेंड मत करना। आपके समय को आप यूज, वो गोल्डन टाइम होता है, कि सोना के तरह है आपके लिए जो परमेश्वर ने समय दिया है, उस समय को अच्छी तरह उपयोग करो। उपयोग करके मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप जो है प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में विश्वास रखो, आराधना स्तुति उसमें डूब जाओ, दिन भर रात भर उसमें डूब जाओ। फिर परमेश्वर क्या करता है आप देख सकते हैं। ये 3 कार्य करने से हमें ऐसा परिस्थिति में हमें मदद मिलेगा क्या, एक प्रश्न तो उठता है। जब मैं अध्ययन कर रहे थे, ये मैं 3 करने से मुझे मदद मिल जाएगा क्या, मेरे लिए मदद मिल जाएगा क्या, हो सकता है क्या, और ये 3 कार्य करने से किसी और को भलाई मिला है क्या, दोनों मैंने सोच के देखा। ये करने से, ये तीनों करने से, प्रार्थना
और परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य में भरोसा रखना और परमेश्वर यीशु मसीह के नाम के लिए आराधना, स्तुति और दंडवत करते रहना, ये तीनों करने से मुझे मेरे जीवन में क्या मिलेगा, ये एक प्रकार की सोच है। नहीं तो दूसरा सोच है, ये किसी और करने से उनके जीवन में परमेश्वर ऐसा कुछ असंभव का संभव किया है क्या, ऐसा मैंने जब सोच के देखा था, तब परमेश्वर दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय के ओर से मेरे सोच को लेके गया। वहां पर आज का स्थिति में हमारा देश भी एक नेशनल डेंजर, यही बोल सकते हैं, एक खतरे में है। हम सब लोग खतरे में हैं। इकोनॉमिक फॉल है, जॉबलेस है, और जो है बहुत बहुत कठिन समय पर हम लोग चल रहे हैं। ऐसा एक कठिन समय, ऐसा एक मुश्किल, ऐसा एक बहुत बड़ा संकट की एक समय एक देश में हुआ था। जैसे हमारा भारत देश चल रहा है, उसके थोड़ा सा अलग प्रकार का प्रॉब्लम था। उनको हमारा जैसे प्रॉब्लम नहीं है फिर भी, लेकिन प्रॉब्लम तो एक ही था। उनके लिए भी मुश्किल है, हमारे लिए भी मुश्किल है। ऐसा मुश्किल के समय पर वो लोग, मैंने जब बोला ना अभी, आराधना, प्रार्थना, प्रभु के सामर्थ्य पर भरोसा रखना, इन तीन चीजों को करके विजय पाया, आशीष पाया, असंभव को संभव करने के लिए परमेश्वर मदद किया। वही परमेश्वर आज भी जीवित है, हमारे बीच में वो मंडला रहा है। आपके जीवन में भी असंभव को संभव करने के लिए हमारा परमेश्वर हमारे बीच में है। क्या स्थिति था, हम पढ़ के देखते हैं 20वां अध्याय, उसका पहला दूसरा वचन को जोर से हम सुनते हैं, इसके तब हमें बाद पता चलेगा क्या प्रॉब्लम था वहां पर। इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसोतमार तक, जो एन गदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को हम लोग पढ़ने से हमें पता चल रहा है, यहाँ पर यहोशापात करके एक राजा है। ये यहोशापात राजा के खिलाफ तीन प्रकार की, मैंने पिछले संडे भी, मतलब उसके पहला संडे भी मैंने ये बात आप लोगों को बताया था। तीन प्रकार के देश, बहुत लोग, अनेक लोग इनके खिलाफ युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए आ रहा है। ये एक छोटा एक देश का राजा है। वो देश शायद दिल्ली कितना बड़ा है उतना भी बड़ा नहीं है, उससे भी छोटा है। इतना छोटा सा एक राज्य का एक राजा है। इनके खिलाफ तीन बड़े बड़े देश का राजा लोग इनके खिलाफ आ रहा है। इस स्थिति में उसने क्या किया, उसने सबसे पहले, मैंने आप लोगों को बोला था ना, उसने ये वेपन को यूज किया था, प्रार्थना। इसने राजा से लड़ने के लिए जो युद्ध के लिए जरूरत था, तलवार, उन दिनों में जो यूज करते थे तलवार, और जो कुछ सामान युद्ध के लिए जरूरत है वो सारे तैयार नहीं किया। नहीं थे उनके सामने वो जाकर के लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। सबसे पहले उसने ये वेपन को उपयोग करा, प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के लिए अपने आप को तैयार किया। देखिए, हम लोग कुछ वचन को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय, उसका 4 और 5 और 6 वचन को इकट्ठा हम पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आएगा क्या किया था, कैसे वो लोग किया था। पढ़ेंगे। तब यहोशापात डर गया, यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया, यहोवा की खोज में लग गया, और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। उपवास का प्रचार, प्रार्थना करवाया। हालेलुया। मैं इस वचन इस समय के लिए काफी है, क्योंकि वो वचन आपको समझाता है वो लोग क्या किया। वो लोग उपवास प्रार्थना किया और कुछ नहीं किया। लड़ने के लिए बहुत ज्यादा बड़ा सेना को, बहुत बड़ा भीड़ को उसने तैयार नहीं किया। प्रार्थना करने के लिए, उपवास प्रार्थना करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है।
कितने लोग मेरे आवाज को सुन रहे हैं, सब लोग से परमेश्वर आज बहुत अच्छी तरह बात कर रहा है। मेरे भाई, मेरे बहन, आप लोग निश्चित रहो, आपके परिस्थिति के लिए जवाब, आपकी प्रॉब्लम के लिए, आपके कष्ट के लिए जवाब और कुछ नहीं है, वो प्रार्थना है। आपके मुश्किल के लिए और कुछ नहीं है, प्रार्थना है जवाब। ये राजा ने ये किया, प्रार्थना किया। वो किस प्रकार की प्रार्थना कर रहा है? 5वां वचन को हम पढ़ते हैं, सिर्फ 5वां वचन को पढ़ो। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा। अभी 6वां वचन हम पढ़ रहे हैं, देखिए, ये कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? आमेन। स्वर्ग में तो परमेश्वर नहीं है क्या? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर, जाति जाति का सारे देश के ऊपर प्रभुता नहीं करता? प्रभुता नहीं करता। और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है? पराक्रम नहीं है क्या? कि तेरे सामना कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। प्रार्थना में ये शब्द को यूज कर रहे, परमेश्वर आप हमारा पितृ, हमारा जो जितने पितृ है उन सबका परमेश्वर है। उन लोगों के लिए आपने अद्भुत कार्य किया, चमत्कार कार्य किया, वही परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर, हालेलुया। सब लोगों को ये बोलने में मैं बहुत खुश हूँ। हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, हमारा पितरों का परमेश्वर है। वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है, वो सुन नहीं सकता है, बात नहीं कर सकता है, देख नहीं सकता है, चल नहीं सकता, ऐसा परमेश्वर हमारा परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर सुन सकता है, देख सकता है, चल सकता है, कार्य कर सकता है, आपके सामने खड़े होकर युद्ध कर सकता है। इसलिए ये राजा ये बोलते, परमेश्वर तो हमारा पितृ का परमेश्वर, जिसके लिए आपने सुना, देखा, कार्य करा, वही परमेश्वर आज हमारे लिए भी कार्य कर सकते हैं। हमारे पितरों के लिए आप अपना सामर्थ्य दिखाया, महिमा दिखाया, आशीष कार्य दिखाया, अनेक अद्भुत और चमत्कार कार्य किया, वही परमेश्वर आज हमारे लिए भी कर सकता है। यही वो लोग प्रार्थना में बोल रहे हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आज यही हम करना है। आज हम करने का बहुत बड़ा काम यह है, आप लोग जो है डरने के बदल, आप बैठ करके घबराने के बदल, आप बैठ कर सोच कर निराशा में जाने के बदल प्रार्थना करो। बैठकर प्रार्थना करो, प्रार्थना में लगे रहो। प्रभु यीशु मसीह में पूरा विश्वास रख के प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना आपके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार को लेकर आता है। हालेलुया। ये लोग कितना अच्छा प्रार्थना करता है। उसमें एक चीज में मुझे बहुत बहुत पसंद है, जब हम 20वां अध्याय उसका 12 वचन जब पढ़ते हैं, 12 और 13 वचन जब हम पढ़ते हैं, उसमें वो किस प्रकार का एक प्रार्थना कर रहा है वो भी हम सुनते हैं। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? तू न्याय ना करेगा क्या? यह जो बड़ी भीड़, हम लोग आज के दिन के लिए ऐसा सोच सकते हैं, बड़ी भीड़ मतलब बहुत बड़ा समस्या है, बहुत बड़ा परेशान है। मैंने जैसे बोला था, भूकंप, चीन इंडिया का लड़ाई है और बहुत बड़ा कोरोना वायरस है। हर प्रकार में, हर प्रकार की राज्य में अलग प्रकार की प्रॉब्लम है, समस्या है। इतना बड़ा बहुत बड़ा परेशान में आज हमें आप न्याय नहीं करोगे। और आगे पढ़ेंगे, और ये बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता। सच में यही तो बात है। हम किसी के लिए बल नहीं है, ताकत नहीं है, हमारा किसी के बस नहीं है। इन सब के सामने खड़े होने के लिए, कोरोना के सामने खड़े होने के लिए आज किसी के पास दम नहीं है। सरकार के लिए भी नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है, डॉक्टर के लिए भी नहीं है, नर्सेस के लिए भी नहीं है, किसी साइंटिस्ट के लिए भी नहीं है, सुपर पावर जो बोलते हैं अमेरिका, उनके लिए भी नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। कोई भी सामने खड़े नहीं हो पाते ये कोरोना वायरस के सामने, क्योंकि वो इतना ताकत वाला है। आज का दिन में वो ये लग रहा है लगभग
पूरा दुनिया में लगभग 60 लाख से ज्यादा लोगों को ये बीमार हो गया। उसमें लगभग 3.5 लगभग क्लोजली 4 लाख लोग मर चुका है। कुछ नहीं कर पा रहे। जो चंगाई हो रहा है वो अपना इम्यून सिस्टम के कारण वो चंगाई हो रहा है। कोई दवाई नहीं है। हमारे पास बल नहीं है, किसी के पास बल नहीं है, लेकिन बल और ताकत किसके पास है? वो हमारा परमेश्वर है। इसलिए उसके सामने हम दुहाई करना जरूरी है, उसके सामने प्रार्थना करना जरूरी है। उस वचन को आगे पढ़ने से ये भी हमें पता चला और हमें कुछ सूझता नहीं, कुछ सूझता भी नहीं है कि परमेश्वर क्या करना चाहिए। क्या करना। सच है ना? देखिए ये वचन कितना अच्छी तरह हमसे बात कर रहा है। दोबारा पढ़िए उसको। और हमें कुछ सूझता नहीं, कुछ सूझता नहीं है कि क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए। कुछ सूझता है नहीं है परमेश्वर। कुछ सोच नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने जैसे बोला था, डॉक्टर लोग कोशिश कर रहा है, किसी को हम बुरा नहीं कह सकते, सरकार को बुरा नहीं कह सकते, वो अपना कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या करें, उनके पास कुछ सूझता है नहीं है। कैसे फैल रहा है किसी को पता भी नहीं चल रहा है। पहले ये बोला था किसी के सामने, इसलिए हम सब लोग बंद में थे, हम सब लोग जो है क्वारंटाइन में थे, इसलिए अंदर सब लोग होने से ये इधर उधर फैलेगा नहीं। अब बोल रहे कैसे फैल रहा है किसी को मालूम ही नहीं है। हमारा कोई सूझता है नहीं है, हम क्या करना हमें मालूम नहीं है। इस स्थिति में हम कैसे आगे बढ़ना हम किसी को मालूम नहीं है। इसलिए परंतु हमारी आंखें आमीन तेरी ओर लगी है, तेरे ओर लगी है प्रभु। हमें हमारे पास कुछ बल नहीं है, ताकत नहीं है, सूझता नहीं है, इसलिए हमारे आंखें तेरे ओर से लगे रह रहा है। सेम परेशान ये राजा भी गया है, लेकिन इन्होंने अपना बुद्धि अपना सामर्थ्य को उसने इस्तेमाल नहीं किया। उसने ये किया, परमेश्वर हमारे पास बल नहीं है, कुछ सोचता नहीं है, हम क्या करें, सीधा आपके ऊपर भरोसा रखते हैं। वो प्रार्थना में हर बातों को लेकर आते हैं। बस वो भी 13 वचन जब हम पढ़ते हैं, सिर्फ घर में परिवार में एक व्यक्ति 2 व्यक्ति प्रार्थना नहीं किया, पूरा परिवार के लोग। पढ़ो। तब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। यहोवा के सम्मुख में खड़े रह गए। परिवार में एक व्यक्ति नहीं, 2 व्यक्ति नहीं है, पति पत्नी बच्चे और जितने लोग घर के मेंबर हैं, हर एक व्यक्ति प्रार्थना में खड़े हो गए। हर एक व्यक्ति। इन दिनों में हमारे लिए प्रभु ने एक तरफ से दूसरी तरफ से हम सोच के देखा तो प्रभु ने अच्छा मौका दिया है आप लोग प्रार्थना करने के लिए, आप लोग परमेश्वर को स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए। इस समय को खराब ना करें मेरे भाई मेरे बहन, खराब ना करें। प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो। ये व्यक्ति प्रार्थना करते रहा, प्रार्थना करता रहा, उसमें हालेलुया कितना बड़ा अद्भुत कार्य परमेश्वर ने किया, कितना बड़ा चमत्कार कार्य परमेश्वर ने किया। मैं आगे बता दूंगा आप लोगों को। एक गीत है ना, हम लोग गाते हैं, प्रार्थना करो आराधना करो वो अच्छा है कितना भला है। हम ये गीत गाने वाला है, आप लोग भी मेरे साथ मिलकर के ये गीत गाओ। प्रार्थना करो आराधना करो, वो कितना है, वो अच्छा है। हालेलुया। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगा, सौ की आशीष पाओगे उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी, सौ के आशीष पाओगे उसे अभी। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया।
प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन का प्रार्थना हमेशा परमेश्वर वो इनकार नहीं करता है। आप लोग प्रार्थना करो इस संकट के समय पर, दुखी के समय पर। वो है हमारा सहारा। हम लोग शुरुआत में गीत गाया था ना, वो हमारा सहारा है, वो हमारा गढ़ है, वो हमारा रक्षक है, वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके ऊपर आप विश्वास रखो मेरे भाई, मेरे बहन, उसी के ऊपर भरोसा रख। दूसरा है वो देश के लोग, राजा लोग क्या किया, वो लोग कुछ नहीं किया, खड़े खड़े होकर के वो कुछ नहीं किया, चुप रहा और परमेश्वर के सामर्थ पर विश्वास रखा। आज हम लोग भी ये करना है, परमेश्वर के सामर्थ पर विश्वास रखना है। हालेलुया। एक ही वचन पढ़ेंगे, 20 उसका 15 वचन पढ़ते हैं। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। वो परमेश्वर का है। आज परमेश्वर फिर से आपको तेज करता है, अब डरो मत, प्रभु के सामर्थ पे भरोसा रख, क्योंकि युद्ध तेरा नहीं है, लड़ाई तेरा नहीं है, ये समस्या तेरा नहीं है। अब चुप रहो, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए कार्य करने वाला है, वो उसका है। जब आप उनके समूह में समर्पित कर दिया, उनके समूह में प्रार्थना में लगे रह रहे हैं, बाकी आपका काम नहीं है, वो उसका काम है। मुझे मालूम है रोजगार नहीं है, काम नहीं है, कई लोगों के लिए तंगा नहीं मिल रहा है, घर पे पैसा नहीं है, कुछ चीज करने के लिए भी कर नहीं पा रहे। ऐसा मुश्किल के समय पर क्या करना है? कई लोगों के पास काम नहीं, कई लोगों का काम छूट गया, अभी तो कोई साथ देने वाला, सहारा करने वाला कोई है नहीं। इस परिस्थिति में आपको करना सिर्फ एक ही है, प्रभु के ताकत के ऊपर, उसके सामर्थ के ऊपर भरोसा रखो। वो यूं कहता है आपसे, आपने प्रार्थना किया, मुझे मेरे ओर से दुहाई ला, मैंने उसको सुनकर अपना सेना के साथ उतर के आ रहा हूं आपके लिए लड़ने के लिए, आपके लिए मदद करने के लिए। परमेश्वर यीशु मसीह आपके लिए कार्य करेगा। परमेश्वर यीशु मसीह आपके जीवन में चमत्कार कार्य करने वाला है। कितने लोग विश्वास करते हैं? विश्वास करने वाला, हालेलुया। आज परमेश्वर के सामर्थ के ऊपर संपूर्ण विश्वास रखो। हमारा परमेश्वर जो 2020 साल के पहले इंसान के रूह लेकर आया था, उस समय जो अद्भुत कार्य किया, आज भी वो करने के लिए सामर्थ्य है। हमारा परमेश्वर मरा हुआ व्यक्ति को भी जिंदा उठाया। हमारा परमेश्वर 4 दिन कब्रिस्तान में जो था, उस व्यक्ति को भी परमेश्वर दोबारा जिंदा जलाया। हमारा परमेश्वर, हालेलुया, जो बहरा था उनको कान दिया, जो अंधा था उसको आंखें दिया, जो व्यक्ति चल नहीं सकते थे, लंगड़े थे, उसको पैर दिया। वही परमेश्वर आज हमारे बीच में है। समुद्र में, पानी में चलकर लहर को चुप रहो करके बोला था। उसके ताकत इतना ज्यादा है, उसका ताकत इतना सामर्थ्य है। वो परमेश्वर आज आपका और मेरा सामने खड़ा है, इसलिए उसके ऊपर विश्वास रखो। तीसरा, उसने क्या किया हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने इस असंभव के समय पर, ये बहुत बड़ा अच्छा लगता है मुझे जब भी पढ़ते हैं, उसने ये किया, आराधना और स्तुति किया। पढ़ो दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय 18 वचन और 19 वचन को जब हम पढ़ते हैं, पढ़िए। तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। अभी 21वां वचन को पढ़ो। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके, प्रजा के साथ क्या किए करके? सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता
प्रसन्नता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और ये कहते हुए उसकी स्तुति करे यहोवा का धन्यवाद करे क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। सुनने वाला उसके लिए जोर से एक बार हालेलुया बोलो। कैसे वचन है हमें आज सिखाता है परमेश्वर। भाई आप बहन आप चुप रहो, कड़े खड़े होकर उसके उद्धार को देखो। कड़े खड़े होकर के उद्धार को देखो मतलब क्या करना है? स्तुति और आराधना करना, दंडवत करना है और उसके सामने स्तुति करना है। ये राजा को देखो, ये युद्ध करना है, ये तलवार को लेकर जाना है, सूली को लेकर जाना है दुश्मन को मारने के लिए, लेकिन ये ऐसा कर रहा है सामने जाकर स्तुति और आराधना करता है। जय मिला नहीं है, हम कुछ वचन पढ़ने से पता चलेगा। जय मिला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 20वां अध्याय उसका 22वां वचन जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। हालेलुया। जब इसने स्तुति किया, आराधना किया, वो जो 3 प्रकार के जाति लोग आया वो अपने अपने बीच में लड़ाई करके वो अपने आप मर गया। देखा परमेश्वर कैसे कार्य कर रहा है। आज मैं आपको उत्तेज करना चाहता हूं, स्तुति करो, अपना समय को खराब मत करो, स्तुति करो, आराधना करो। मेरे साथ स्तुति करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? इस समय एक गीत गा करके हम परमेश्वर को स्तुति करेंगे, आराधना हम करते हैं। आप अपना घर पे हाथों पे खड़े हो जाओ, स्तुति करो। जैसे उस दिन यहूदी लोगों को परमेश्वर ने विजय दिया, वही परमेश्वर आपको भी देगा, आपको भी देगा, आपके परिवार को देगा, आपकी बीमारों से चंगाई देगा, आपके परेशान से आपको परमेश्वर छुटकारा देगा, आपके पैसा की हर एक कष्ट से परमेश्वर आपको दूर करेगा, नया प्रकार के आशीष परमेश्वर देगा। विश्वास रखो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। स्तुति करें सब लोग, अपना हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, स्तुति करो, परमेश्वर को आराधना करो। करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। फिर से बोलो, आराधना हम करते हैं। हालेलुया। तेरी महिमा गाते हैं और हम गाते हैं और दिल से कहते हैं और हम कहते हैं, महिमा
महिमा की योग्य प्रभु। स्तुति करो, आराधना करो। इस समय जब स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, वो उसके नाम को जय जयकार करते हैं, उसके नाम को धन्यवाद करते हैं। मैं विश्वास करता हूं हर प्रकार की दीवार टूट जाएगा, हर प्रकार की परेशान निकल जाएगा, बीमार दूर हो जाएगा, आप जय पाओगे। बोलो मिलकर एक और बार। आराधना हम करते हैं। फिर से हम गाने वाला है, सब लोग अपने दोनों हाथ उठाओ, मेरे साथ उठा करके बोलो हालेलुया। में वो तेरी महिमा। ताली बजा के प्रभु को महिमा करो, ताली बजा के प्रभु को महिमा करो। मेरे भाई मेरे बहन, हर एक व्यक्ति को मैं ये बताना चाहता हूँ, स्तुति करते रहो, आराधना करते रहो, उसके नाम को दंडवत करते रहो, उसके नाम को हालेलुया प्रशंसा करते रहो, उसके नाम को जय जयकार करते रहो। वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। मैं आप लोगों के लिए अभी प्रार्थना करने जा रहा हूं। मैं प्रार्थना करके समाप्त करूंगा, लेकिन आप लोग लगातार प्रार्थना करो, प्रभु के सामर्थ्य पे भरोसा रखो और उसको स्तुति करते रहो। आपके जीवन पर करुणा और भलाई निश्चय आपके पीछे पीछे बने रहेगा। खुदावंद यीशु मसीह हमारे विश्वासी हर एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, सबको छू ले प्रभु, सबके जीवन में एक नया प्रकार के आशीष को दे दे प्रभु। खुदावंद यीशु मसीह, हमें मालूम है पूरा देश में बहुत बड़ा संकट के समय चल रहा है। हमारे हर एक विश्वासी लोग दुख में, तकलीफ में, वेदना में, निंदा में, परेशान में है, बीमार में है। हमें मालूम है प्रभु, मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ, सबको छुड़ा ले प्रभु, सबको आशीष कर ले प्रभु। सबके जीवन में परमेश्वर सोच समझ से बढ़कर आगे बड़े बड़े कार्य कर। जैसे यहूदा देश के लिए प्रार्थना करने से, आपके ऊपर भरोसा रखने से, स्तुति और आराधना करने से आप अद्भुत कार्य किया, वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में भी करो प्रभु। आपके हाथ में हमारा शरीर, प्राण, आत्मा को समर्पित करते हैं, अब बड़े बड़े कार्य कर। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। आने वाला दिन में परमेश्वर बहुत बड़ा आशीष हमारे जीवन में दे दे। यीशु के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति आज से लेकर हमेशा हम सब लोग के साथ निरंतर होता रहेगा, आमीन। मिलकर अपना हाथ उठाकर हम एक गीत गाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, यीशु मसीह आप सब लोग को आशीष करें। कल से लॉकडाउन खुल जाता है करके मैंने सुना, लेकिन फिर भी आप लोग अपने आप को ध्यान रखो, संभाल के रहो। घर से बाहर निकलने के पहले सोच लो,
सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर लो। कलीसिया कब चालू होगा हम लोग आप लोग को बताएंगे। अभी तो फिलहाल हमारा संस्था के ओर से हमारे लिए ये खबर आया है, अभी आगे 1 महीना के लिए हम लोग आराधना ऑनलाइन में ही करेंगे, इसलिए कोई चर्च आने का कोशिश नहीं करना, हमारा आराधना ऑनलाइन में ही होगा। हम लोग आप लोगों को अपडेट करता रहेंगे। हमारा कलीसिया की जो प्रार्थना 3 बार चल रहा है उसमें भाग लेते रहो, ताकि आपको क्या चल रहा है हमारा कलीसिया में वो आपको पता चलेगा। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको आशीष करे। खुदावंद यीशु मसीह आप सबके साथ निरंतर रहे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस टुडे। आज आप हमारे साथ आपने आराधना किया, हमें बहुत अच्छा लगा। प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीष करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।